Hello everyone, welcome back. I hope you're doing well. So today we'll start with question number 4 of exercise 9.1. The question number 4 is the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter. आपको ये शेप ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका डायगनल है, ठीक है, ये फिगर है एंड दिस इज द डायगनल। और डायगनल की आपको लेंथ कितनी दे रखी है 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस, मतलब एक वर्टेक्स ये और दूसरा वर्टेक्स ये। तो यहां से इस वर्टेक्स से जो आपके परपेंडिकुलर्स आ रहे हैं इनकी हाइट आपको कितनी दे रखी है 13 मीटर एंड 8 मीटर। फाइन, या 8 मीटर 13 मीटर, इसको 8 ले लो, इसको 13 ले लो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फील्ड। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड करना है। सो बेसिकली हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करने के लिए सेम वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हम ट्रेपीजियम में लगा रहे हैं। एरिया ऑफ फील्ड विल बी हाउ मच। डिफरेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो हम नॉर्मल जब ट्रेपीजियम में लगाते हैं फॉर्मूला वो होता है हाफ इंटू एच ए प्लस बी होता है, ठीक है। अब यहाँ हमें एच तो नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है, डायगनल जैसे दे रखे हैं, और एच हमें यहाँ पर दो दे रखे हैं, सिंगल एच नहीं है, दो हाइट्स ड्रॉप्ड हो रही हैं, ठीक है, दो परपेंडिकुलर्स है आपके पास। तो यहाँ बेसिकली हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू दी डायगनल, ये डायगनल हो जाएगा, इनटू यहाँ पर कितना हो जाएगा h1 प्लस h2, ये दोनों हम परपेंडिकुलर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो गिवन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन में हमारे पास क्या क्या चीजें दे रखी हैं, डायगनल की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 24 मीटर, ठीक है, h1 हमें दे रखा है 13 मीटर और h2 हमें दे रखा है 8 मीटर। फाइन, सो जस्ट पुट दी वैल्यूज इन दी फॉर्मूला। कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 24 मीटर, ठीक है, हाफ इंटू 24, h1 प्लस h2 मतलब 13 प्लस 8 हो जाएगा। क्लियर? So this will be, can we cancel this out? Yes, 12 आ गया और 13 plus 8 कितना आ गया, 21 आ गया। And when you are going to multiply 12 into 21, वो कितना आ जाएगा, this will be 252 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप यू स्टिल रिमेंबर कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते थे। जैसे 12 इंटू 21 है तो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, 1 इंटू 1 कितना आया 1, 2 प्लस 2 कितना आ गया 2 इंटू 2 4, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फाइन, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 विल बी 4, सो 4 प्लस 1 कितना आ गया 5, 2 इंटू 1 कितना आया 2, सो 252 मीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। लंबा वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। Now look at the fifth question. The diagonal of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. You have to find out the area. और आपको पता है area of rhombus कितना होता है, area of rhombus is, direct question है ये भी again, area of rhombus is half into diagonal 1 into diagonal 2, ठीक है। तो डायगनल 1 आपको कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर और आपको क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो डायगनल्स आपको दे रखे हैं, लगा दो डायरेक्टली फॉर्मूले में, हाफ इंटू 7.5 इंटू 12। कैन वी कैंसिल दिस आउट? यस, 2 6 12, यहाँ कितना आ गया 6 5 30, 7 6 42, 42 प्लस 3 विल बी हाउ मच 45, 45.0। यहाँ आगे हम जीरो ना भी लगाएं तो सिर्फ 45 रहने दो, ठीक है। कितना आ जाएगा d1 इंटू d2, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल बी हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। Now look at the sixth question. You have to find out the area of the rhombus whose sides is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. Altitude का मतलब क्या हो गया, height. If one diagonal is 8 centimeter long, you have to find out the length of the other diagonal. First of all, let's draw the figure. आपको क्या दे रखा है, मान लो ये मैंने rhombus ले लिया, एक quadrilateral figure ले ली, ठीक है। Then आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, area of the rhombus आपको find करना है, you have to find out the area. साइड आपको कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये सारी साइड्स आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर की हैं। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट आपको कितनी दे रखी है, इट्स 4.8 सेंटीमीटर। वन डायगनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक डायगनल आपका कितना है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये वन इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड यू हैव टू फाइंड आउट दी लेंथ ऑफ दी अदर डायगनल, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कि द एरिया ऑफ रोहम्बस, अब यहां देखो हमें डायगनल्स भी दे रखे हैं, हमें बेस भी दे रखा है, हमें हाइट भी दे रखी है, तो दो चीजें दे रखी हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रोहम्बस। तो एरिया ऑफ रोहम्बस कितना हो जाएगा, दैट विल बी, दो चीजें हैं, हाफ इंटू डायगनल 1 एंड डायगनल 2, ठीक है, ये हो गया।
ये तो डायगोनल के बेसिस पर हो गया, और बेस और हाइट के बेसिस पर क्या हो गया, क्योंकि ओवरऑल एरिया हमें नहीं पता तो दूसरा डायगोनल हम कैसे फाइंड करेंगे, एक डायगोनल की वैल्यू दे रखी है, अब अकेले इससे तो आंसर फाइंड होगा नहीं, तो इसका मतलब 5 और 4.8 का भी तो कुछ यूज होगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। सो बेस कितना दे रखा है 5 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 4.8 इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 कितना दे रखा है 8 एंड D2 आपको नहीं पता। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 5 से 40, 5 4 से 20, 24 इज इक्वल टू, कैंसिल आउट कर लो, ये कितना आया 4 आया, 4 इंटू D2 कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, 4 6 24। तो डायगोनल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 6, और यूनिट क्या लगाएंगे सेंटीमीटर में, सिंस हमें हर चीज दे रखी है तो सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। फाइन, यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस ऑल्सो। Now look at the 7th question. The floor of a building consists of 3000 tiles. एक बिल्डिंग की फ्लोर है जिसमें टोटल कितनी टाइल्स लगी हुई हैं, 3000 नंबर ऑफ टाइल्स लगी हुई हैं। फाइन, विच आर रोहम्बस शेप्ड। अब ये सारी टाइल्स कौन सी शेप में है, रोहम्बस की शेप में है, एंड ईच ऑफ इट्स डायगनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हर एक का डायगनल कितना है 30 और 45 सेंटीमीटर का है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। इस पूरी फ्लोर को पॉलिश करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। अगर द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपए है तो टोटल आपकी कॉस्ट कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। फाइन, तो करेंगे क्या, अगेन इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर समझ आ गया तो आप कर लोगे। गिवन हमें क्या दे रखा है, 2 डायगनल्स दे रखे हैं, D1 क्या दे रखा है, D1 इज 45 सेंटीमीटर एंड D2 इज 30 सेंटीमीटर, और ये किसके डायगनल्स है, कि रोहम्बस के डायगनल्स हैं। ठीक है, अब आपको पता है व्हाट इज द एरिया ऑफ रोहम्बस, द एरिया ऑफ रोहम्बस इज हाफ इंटू D1 इंटू D2, राइट। एरिया ऑफ रोहम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। जब तक आपको एरिया ही नहीं पता होगा आप टोटल कॉस्ट फेंसिंग, टोटल पॉलिशिंग की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया आपका कितना आ जाएगा, लगा दो 45 इंटू 30, ये कितना आ जाएगा 215 से 30। ठीक है, एंड 45 इंटू 15 कितना आ जाएगा, दैट इज 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, राइट। इतना आई थिंक यहां तक आ गया होगा। अब फिर से देखो क्वेश्चन, हमें टोटल टाइल्स कितनी दे रखी है, 3000 टाइल्स दे रखे हैं। ये तो हमने एक टाइल का एरिया फाइंड आउट करा है। ठीक है, हमें टोटल 3000 टाइल्स का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल टू 3000 इंटू 675, राइट। क्योंकि जब एक का एरिया 675 तो 3000 टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 675 विथ 3000। क्लियर, सो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3 इज हाउ मच 15, 7 3 is 21, 22, 6 इंटू 3 इज हाउ मच 18, 18 प्लस 2 कितना आ गया 20। आगे 3 जीरोस दे रखे हैं, लगा दो 3 जीरोस। अब ये हमारा जो एरिया आ रहा है किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है। सो ये कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आगे देखो, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। आपको ये कॉस्ट किस में दे रखी है, यूनिट देखो मीटर स्क्वायर में दे रखी है। हमने किस में फाइंड आउट करा है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करा है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इसको कन्वर्ट करना इनटू दी मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको यहीं पर कन्वर्ट कर लो, 2025 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर होता तो 100 से डिवाइड करते मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। 2 सेंटीमीटर है यहाँ पर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर, कैंसिल आउट कर दो, 00 से 00 कैंसिल, यहां से सिंगल जीरो कैंसिल। इसको आगे करने की जरूरत नहीं, डेसिमल में मत लाओ, अभी ऐसे रहने दो, 2025 अपॉन 10। फाइन, अब ये हमारी किस में आई, एरिया आ गया मीटर में। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे द कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी,
अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए है, फाइन, इट्स गिवन ना। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹4, तो 2025 अपॉन 10 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विद 4 इंटू 2025 अपॉन 10। फाइन, कैंसिल आउट कर दो, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 4s are 20, 5 5s are 25. कैन वी मल्टीप्लाई दिस? 5 इंटू 2 कितना आ गया? 10, एंड 4 इंटू 2 इज हाउ मच? 8. सो ये कितना आया? 810 रुपीज. दिस इज योर आंसर. एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन क्या दे रखा था. क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि 3000 टाइल्स हैं, एक फ्लोर है जहां पर 3000 टाइल्स लगी हुई हैं. कौन से शेप में है? रोम्बस की शेप में है. Diagonals are already given, that is 45 centimeter and 30 centimeter. You have to find out the total cost of the polishing. अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है? ₹4 दे रखी है. तो सबसे पहले हमने क्या करा? हमने जो एक टाइल का एरिया फाइंड करा. एक टाइल का एरिया जब फाइंड करा, उसको हमने मल्टीप्लाई करा 3000 टाइल्स के साथ, क्योंकि हमारे पास पूरी फ्लोर में 3000 टाइल्स लगी हुई है. सो वी हैव मल्टीप्लाइड द एरिया ऑफ वन टाइल विथ 3000. सो हमारे पास 3000 टाइल्स का पूरा एरिया निकल आया. बट सिंस द यूनिट वाज इन सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें जो कॉस्ट दे रखी है वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो हमने इसको कन्वर्ट करा इनटू द मीटर बाय डिवाइडिंग इट विद 100 इंटू 100. क्यों 2 बार 100? क्यों? सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, अकेला सेंटीमीटर नहीं दे रखा. 2 बार सेंटीमीटर तो 2 बार 100 से डिवाइड कर दिए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. एक सिंगल सेंटीमीटर होता तो एक सिंगल 100 से डिवाइड करते मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. फाइन, कितना आ गया हमारे पास? 2025 अपॉन 10. आप चाहो तो डेसिमल में यही कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो. टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है. अगर 1 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? ₹4 है. तो टोटल 2025 अपॉन 10 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2025 अपॉन 10 विद 4 एंड यू विल गेट योर टोटल कॉस्ट. ठीक है? So I hope till here there is no doubt. If you still have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. Meet you in the next video with the next questions. Till then, take care and bye-bye.